पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये है हमारा स्पेशल कार्यक्रम नहले पे दहला। एक बार फिर 24 घंटे में बिहार की राजनीति में कुछ हलचल हुई है, कुछ बदलाव हुआ है और साथ में आपने देखा कि जो लालू प्रसाद यादव हैं वो कल आए बिहार में और उसी के साथ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं मीटिंग करने के लिए। तो अभी हमारे साथ फोन लाइन पे बाबा बने हुए हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि नीतीश से मीटिंग के बाद रात भर में क्या लालू और तेजस्वी ने कर दिया कोई गेम सेट। देखिए, अब जो बिहार की राजनीति है एक बार फिर से गर्मी पैदा कर दी है और इस गर्मी ने पटना से लेकर के आपको बता दें तो दिल्ली और दिल्ली से नागपुर तक हलचल मचा के रख दिया है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि इसने दहला के रख दिया है दिल्ली और नागपुर को। और दिल्ली और नागपुर का मायने आप तो समझ ही रहे होंगे कि दिल्ली की सरकार और नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। इन सारी बातों को लेकर के आपको हम पहले से बताते आ रहे हैं कि जिस तरह से 2024 के परिणाम आए और उसके बाद से आरएसएस एक्शन में आ गया है और ये संभावनाएं भी लगातार पैदा होती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इससे बार जो चुनाव 2024 के हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है। और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने वाले दल पर उसका पूरा का पूरा दारोमदार टिका हुआ है। अब ऐसी स्थिति में कुछ भी छोटा बड़ा होगा तो उसका हलचल तो होगा ही होगा। ये हलचल इसलिए हुआ है कि लालू प्रसाद सिंगापुर से इलाज करा करके, जैसा कि आपने बताया भी, लौटे और लौटने के बाद दिल्ली के साथ साथ पटना में भी उन्होंने बड़ी मीटिंग्स रखी। एक तो गुप्त मीटिंग उन्होंने दिल्ली में किया जिसमें वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों से और अपने जो थिंक टैंक के लोग हैं, कोर टीम के लोग हैं, उनके साथ उन्होंने मंत्रणा किया। उसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव को दिल्ली से ही निर्देश दिया कि सभी विधायकों को जुटा करके रखिए। ये सारी बातें हो रही थी। इसी बीच में आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान जैसे ही उठ करके चले जाते हैं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने, तो बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा जाती है। हालांकि तेजस्वी यादव ने मिलने का कारण कुछ और बताया है, लेकिन आप जानते हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होता है और नीतीश कुमार जब जब इस तरह का कोई भी परिवर्तन करते हैं या कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वो बहुत ही शांत और सामान्य स्थिति में रहते हैं। नीतीश कुमार का फैसला कोई भी आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं होता है और अचानक से वो फैसला ले लेते हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है इस देश की राजनीति में, जहां नीतीश कुमार को हम बार बार बता रहे हैं कि इस बात का भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके 12 सांसद उनके साथ लंबे समय तक रह पाएंगे। क्योंकि दिल्ली में जो हलचल हो रही है और जिस तरह से अमित शाह के नाम पर ये कहा जा रहा था, बिल फाड़ा जा रहा था कि अमित शाह अपने 32 सांसदों के जुगाड़ में सब तरफ इधर उधर देख रहे हैं, जिसमें जदयू भी अछूती नहीं है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि चिराग पासवान के सांसदों पर भी चर्चाएं चल रही थी कि उनके सांसद भी संपर्क में हैं। तो खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद ने अपने मैसेज के साथ भेजा था नीतीश कुमार से मिलने के लिए। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। हालांकि इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो मिलने गए थे मंगलवार को सचिवालय के मुख्यालय में, वहां उसके पीछे का कुछ दूसरा कारण था। सूचना आयुक्त के 2 रिक्त पद हैं, उसकी नियुक्ति के लिए बैठक थी, उसी बैठक में वो शामिल होने गए थे। लेकिन इस बैठक की जानकारी पहले से किसी को नहीं थी। अब ठीक है, ये बात मान लेते हैं कि सूचना आयुक्त की जो 2 सीटें खाली है उसमें रिटायर्ड हुए ब्रजेश मल्होत्रा को बैठाने की बात चल रही है, तो वहीं एक दूसरे टीवी पत्रकार को उसमें बैठाने की जरूरत महसूस हो रही है। कहा जा रहा है कि उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। अब इसका क्या नतीजा निकलता है ये तो बाद की बात है, लेकिन फैक्ट यही है कि जिस तरह का हलचल चल रहा है पटना से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से नागपुर तक, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार अल्पमत में है और उसे बैसाखियों का सहारा मिला हुआ है, इन सारी बातों को लेकर के कहानी तो कुछ और कही जा रही है। कहानी ये कही जा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार मुश्किल में है और इस मुश्किल में उसे अपने साथी दलों की जरूरत है और इसके साथ साथ 32 सीटों की भी उसको जरूरत है। ये सभी चीजें, सभी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि इस देश की राजनीति में, इस बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि नीतीश से मीटिंग के बाद उससे पहले भी एक मीटिंग चल रही थी राष्ट्रीय जनता दल के भीतर। हमने आपको बताया भी था कि लालू प्रसाद एक बड़ी मीटिंग बुलाए हैं जिसमें विधायक से लेकर के उनके कोर टीम के लोग मौजूद रहेंगे और ये मीटिंग चल ही रही थी। इसी बीच में
तेजस्वी यादव उठ करके निकल जाते हैं और जाकर के नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। इसके बाद वो लौटते हैं तो हमारे यहाँ से आपने देखा कि हमारे यहाँ से खुशी ने लालू आवास यानी राबड़ी आवास और तेजस्वी के आवास, दोनों के आवास पर हलचल दिखाई और रात में हमने ये स्टिंग ऑपरेशन करके देखा कि किस तरह से विधायकों का चुपचाप तेजस्वी आवास पर जाना आना जारी था। उनके कोर टीम के लोग थे, काफी हलचल थी, भीड़ भाड़ थी और रात भर ये मीटिंग चली। इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि सारे गेम सेट हो चुके हैं और सब कुछ फ्लोर पे आ चुका है। इसके लिए एक टाइम फ्रेम बनाया गया है, जिस टाइम फ्रेम में तेजस्वी यादव लगातार विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। जैसे आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को खास करके जातीय जनगणना वाले मुद्दे पर बहुत ही आक्रामक रूप से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद घेर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उनका साथ कांग्रेस भी बहुत मजबूती के साथ दे रही है और इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड भी साथ में खड़ी है। इसके बाद वक्फ बोर्ड की बात कर लें या और भी कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक पटरी पर है, तो वहीं चिराग पासवान भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर साथ में खड़े हैं। इसके मायने क्या निकाले जाए? तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जितनी भी मीटिंग किए हों, रात भर ये मीटिंग चली है और इस मीटिंग के बाद कहा जा रहा है कि सब कुछ भीतर ही भीतर सेट हो चुका है और आने वाले समय में 2 से 3 महीना के अंदर में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन की बात कही जा रही है। हालांकि ये परिवर्तन कभी भी हो सकते हैं, इस बात को भी कहा जा रहा है, इसे इनकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद नाराज हुए हैं या फिर एक साथ एक एजेंडे पर आए हैं, तब तब कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मचा है। एक बार फिर से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का एजेंडा लगभग सेम हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति से कहीं ना कहीं देश की राजनीति प्रभावित होने की स्थिति में सामने आ गई है। नीतीश कुमार बार बार ये बात कह रहे हैं और बार बार ये आंकड़े जोड़ करके देख रही है भारतीय जनता पार्टी कि नीतीश कुमार को अगर इंडिया गठबंधन अपने पाले में कर लेता है तो भारतीय जनता पार्टी भले ही 240 की संख्या में अकेले दम पर हो, भले ही उसे मात्र 32 सीटों की कमी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए रातों रात सरकार से बेदखल होने के अलावे और कोई रास्ता नहीं होगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया और नीतीश कुमार की जो भक्ति है वो 6 महीने तक इसी तरह से निर्बाध गति से जारी रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में सरकार ने बहुमत साबित किया है और 6 महीने के बाद एक बार फिर से जैसा कि लग रहा है कि शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा उससे पहले या उसके बाद उसी बीच दरमियान कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल किया जा सकता है, जिसकी प्लानिंग अभी से तैयार की जा रही है। आप एक बात को मान लीजिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में चुनाव में फंसी हुई है, तो वहीं नवंबर से दिसंबर तक लगभग वो पूरा समय अवधि पूरा हो जाएगा जिसमें एक बार फिर से बहुमत साबित करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। इन सारी परिस्थितियों में अगर भीतर ही भीतर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने गेम सेट कर लिया, जैसे कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सारा गेम नीतीश कुमार से बातचीत के बाद। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें जो कोई नहीं बता पा रहा है, वो ये है कि जब तेजस्वी यादव मिलने गए थे नीतीश कुमार से, तो वहां एक शख्स और थे जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, विजय कुमार चौधरी। लेकिन आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें कि विजय कुमार चौधरी के सामने बातचीत तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बंद कमरे में विजय चौधरी को हटा करके भी बात किया है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये उतना ही ज्यादा पुख्ता बात है कि दोनों ने अकेले में भी बातचीत किया है, दोनों विजय चौधरी से अलग होकर के भी बात की है। इसके मायने क्या निकाले जाए? निश्चित रूप से हम आपको बता देते हैं कि लालू प्रसाद दिल्ली से जो आए हैं वो पूरा प्लान बना करके आए हैं। हमने शुरू में ही आपको बता दिया था, सिंगापुर से लौटे थे तभी हमने बता दिया था कि लालू प्रसाद ने दिल्ली में प्लानिंग बना ली है और पटना आते ही उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसका सबसे पहला प्रमाण आपने देखा कि उन्होंने अपने विधायकों को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की और तुरंत तेजस्वी यादव को भेजा अपना संदेश लेकर के नीतीश कुमार के पास। और नीतीश कुमार के ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रात भर मीटिंग चली और उस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल करके आया वो बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। यानी कहीं ना कहीं जो अमित शाह के नहले पे दहला मार दिए हैं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। अगर ऐसा है तो आप बहुत जल्द देख सकते हैं 6 महीना के अंदर में कि बिहार और देश की राजनीति में उथल पुथल निश्चित रूप से होगा। जी,
तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना, बाबा ने बताया लालू यादव पटना आते ही तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से मिलने भेज दिए और ये सूचना आयोग के कारण वो मिलने गए, लेकिन इसका सूचना किसी को नहीं था और अचानक तेजस्वी का नीतीश से मीटिंग के बाद बिहार के राजनीति में कुछ हलचल हो सकता है या कुछ बिहार में परिवर्तन भी हो सकता है। इसी प्रकार का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।